श्रुति सर के इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है ये बहुत ही वास्ट कंट्री है और बहुत ही हॉली लैंड है हमारे इंडिया का। तो इंडिया में बहुत ऐसे टॉप साइंटिस्ट हुए, इंडियन साइंटिस्ट, जिसने साइंस के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया। आइए चलते हैं, आज टॉप इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। उस साइंटिस्ट में, इंडियन साइंटिस्ट में आपका नाम आता है सीवी रमन का। आप लोग इनका नाम सुने होंगे। तो आज हम इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन के बारे में जानने का कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर के माध्यम से। सीवी रमन थे क्या? तो ध्यान देंगे, ही वाज, यानी सीवी रमन वाज, ही वाज एन इंडियन, सीवी रमन वाज एन इंडियन फिजिसिस्ट मतलब होता है भौतिक शास्त्री, फिजिसिस्ट, हु मेड ग्राउंड ब्रेकिंग। यह बड़ा ही टफ वर्ड मीनिंग है, इसका वोकैबुलरी है, आप हिंदी अर्थ इसका समझते चलेंगे। सीवी रमन was an Indian physicist who made groundbreaking works in the field of light scattering with his disciple K.S. Krishnan. He discovered that when light traverses a transparent material, ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, some of the यानी साइंस का जो स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही टिपिकल, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप साइंटिस्ट के बारे में, हमारे इंडिया में जितने भी साइंटिस्ट हुए, इस साइंटिस्ट के बारे में जानने के लिए आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो विशेष रूप से इसे फोकस करेंगे और ऐसे भी हमें जानना चाहिए कि हमारे इंडिया में कितने साइंटिस्ट हुए, उनका क्या क्या योगदान था, इंडिया में कितने टॉप स्टोरी राइटर हुए, शॉर्ट स्टोरी राइटर हुए, पोएट हुए, यानी इंडिया में इस तरह के। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें है some of the deflected light change wavelength and amplitude
ये आपका, इसे हिंदी जानेंगे, इसका आप हिंदी मीनिंग जानेंगे। सीवी रमन was an Indian physicist who made groundbreaking works in the field of light scattering। यानी सीवी रमन एक इंडियन फिजिसिस्ट थे, एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे, जिसने यानी हु मेड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क्स। ग्राउंड ब्रेकिंग मीन्स होता है अग्रणी, जिसने कि किसके फील्ड में, किसके क्षेत्र में, लाइट स्कैटरिंग के क्षेत्र में, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में। स्कैटरिंग मीन्स होता है प्रकीर्णन। ग्राउंड ब्रेकिंग का हिंदी वोकैबुलरी होता है, हिंदी मीनिंग होता है अग्रणी। यानी सीवी रमन एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे, जिसने प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। विथ हिज डिसाइपल, अपने शिष्य के साथ। डिसाइपल मीन्स होता है स्टूडेंट। डिसाइपल is a synonyms word of student, same or equal, not difference between student and disciple। with his disciple K.S. कृष्णन, अपने शिष्य K.S. कृष्णन के साथ he discovered, मतलब उसने खोज की, that कि when light traverses a transparent material, जब कोई लाइट ट्रांसपेरेंट मटेरियल में, जो पारदर्शी पदार्थ होता है, पारदर्शी पदार्थ में जब कोई लाइट ना ट्रेवर्सेस करता है, यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जब कोई लाइट गमन करता है, लाइट जाता है, तो वह ट्रांसपेरेंट मटेरियल के पार हो जाता है या उसको खंड कर देती है। सम ऑफ द डिफ्लेक्टेड लाइट, कुछ ऐसे लाइट हैं जो डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं। एंड चेंज वेवलेंथ, वेवलेंथ मीन्स होता है तरंगदैर्घ्य। वेवलेंथ मीन्स क्या होता है, तरंगदैर्घ्य। उसके प्रकाश के अधिक एम्पलीट्यूड मीन्स होता है अधिकता, यानी उसके तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की अधिकता के कारण कुछ लाइट ऐसे हैं जो डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, यानी जो डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं यानी मुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे लाइट होते हैं। यानी कि साइंस के क्षेत्र में सीवी रमन की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, आप ध्यान देंगे इसके। यानी ये सीवी रमन का आपको ऑटोबायोग्राफी बोलिए या बायोग्राफी बोलिए, सीवी रमन का हो गया। अब इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को देते हैं कि सीवी रमन का, जो सीवी रमन तो शॉर्ट नेम है, इसका फुल नेम होता है, फुल नेम सीवी रमन का फुल नेम है। इसे सर की उपाधि से सम्मानित किया गया ना, सर इसका पूरा नाम है सर चंद्रशेखरा वेंकटा रमन, यानी इसका फुल नेम हुआ, यानी सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन, यानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रमन का फुल नेम है। अब बारी आती है इसका जन्म का। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था नवंबर महीने में, यानी 7 नवंबर 1888, यानी 7 नवंबर 1888 को इसका जन्म हुआ था। कहाँ? तिरुचिरापल्ली में। कहाँ हुआ था? तिरुचिरापल्ली में इसका जन्म हुआ था। यानी इसका एक और नाम है तिरुवेनेक्वेल। तिरुवेनेक्वेल में इसका जन्म हुआ था। यानी तिरुचिरापल्ली में 7 नवंबर 1888 को सीवी रमन साहब का जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी नवंबर महीने में। भी इसका बर्थ भी हुआ था, नवंबर महीने में इसकी मृत्यु हुई थी 21 नवंबर को, 21 नवंबर 1970। और बेंगलुरु में इसका मृत्यु हुआ था, बेंगलुरु में
बेंगलुरु में, यानी बेंगलोर जहाँ पड़ता है, बेंगलुरु में इसकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली में, यानी तिरुवेनाक्वेल में, और इसकी मृत्यु हुई थी, डेथ हुआ था 21 नवंबर 1970 को बेंगलुरु में। इसके माताजी का नाम था, इसकी जो माताजी थी, सीवी रमन की माँ थी, उसका नाम था पार्वती एमएल, पार्वती पार्वती एमएल इसकी माँ का नाम था, और इसके पिताजी का नाम था, तमिल नेम है, इसका पिताजी का नाम है आर चंद्रशेखरा अय्यर, आर चंद्रशेखरा अय्यर। यानी तमिल में अगर जाएंगे आप, कनाडा जाएंगे या कर्नाटका जाएंगे, तो वहां पर आपके नाम के साथ आपके पिताजी का नाम जुड़ता है ना, इसीलिए सीवी रमन का पिताजी का नाम था आर चंद्रशेखरा अय्यर। और इसकी एजुकेशन जो थी, इससे जो शिक्षा प्राप्त था, देखिए किस कॉलेज में इन्होंने शिक्षा हासिल की थी। एजुकेशन आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बारे में जान रहे हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मद्रास यूनिवर्सिटी 1907 में ये मद्रास यूनिवर्सिटी में थे। यानी इसकी एजुकेशन प्रेसिडेंसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड मोर, यानी और बहुत ऐसे एजुकेशन को इन्होंने प्राप्त किया था अलग अलग कॉलेज से। इसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, कुछ अवार्ड्स भी मिला था। सर की उपाधि तो मिली ही थी, इनके साथ साथ अवार्ड मिला था भारत रत्न का, भारत रत्न की उपाधि मिली थी, अवार्ड्स मिला था। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में इसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स यानी भौतिकी में नोबेल प्राइज मिला था इसे, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। और इसे एक मेडल भी मिला था, मेडल का नाम है हगहेस मेडल भी मिला था, और फ्रैंकलिन मेडल भी मिला था, फ्रैंकलिन मेडल एंड मोर अवार्ड, और बहुत सारा अवार्ड इसे प्राप्त था। तो ये सीवी रमन का इंट्रोडक्शन है, सीवी रमन का बायोग्राफी है, जिसने हमारे इंडिया में साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के फील्ड में बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल को इसने निभाया। तो आप आज सीखे सीवी रमन का इंट्रोडक्शन एंड बायोग्राफी। आज के इस लेक्चर में साइंस से रिलेटेड बायोग्राफी को आपने जाना। फिर हम अगले वीडियो में आपको कुछ नया जानकारी के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल राइट। थैंक यू। बाय बाय। टाटा।